हे यूट्यूब फैमिलीज़, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और ये व्लॉग है मंडे का, तो मैं 1 वीक बाद ही मैं एडिट कर रही हूँ। और सुबह बज रहे हैं 3:30। तो मैं इतने बजे क्यों उठी हूँ? 3:30 बजे उठकर अब किचन में मैं क्या कर रही हूँ? तो भाई टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। और क्या करूँगी, हस्बैंड मेरे जाने वाले हैं तो उन्हीं के लिए टिफ़िन तैयार हो रहा है, क्योंकि वो जाते हैं कटिहार, तो टिफ़िन वगैरह तो उनको बना के देना पड़ता है। लाइट जलाओ पतिदेव, अंधेरे में ही बैठोगे। तो इनका टिफ़िन तो रेडी हो गया, और टिफ़िन मैंने पैक भी करके रख दिया है। सब्ज़ी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जाते जाते ना 2-3 बज जाता है, और एकदम से गर्म टिफ़िन पैक करो तो सब्ज़ी ख़राब भी होने लग जाती है। मतलब सब्ज़ी पैक करो तो। और इनको मैं हेयर स्टाइल बता रही हूँ, कैसे ऐसे हेयर स्टाइल रखो, तो बोलते नहीं ऐसे ही ठीक है। तो भाई इनकी मर्ज़ी है ना, जो मन करे ये अपना। तो उधर मेरा बेटा सो रहा है तेजस, तो ये ऊपर ही सोने लग गया है अब। और यहाँ पर ना मैं इनके मुंह में खिला रही हूँ। पता है क्यों खिला रही हूँ? इसलिए खिला रही हूँ कि अगर मैं इन्हें नहीं खिलाऊंगी तो ये ऐसे ही भाग जाएंगे बिना खाए, और मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 2-3 बजे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे पेशेंट वगैरह इंतज़ार कर रहा होता है, उसमें लग जाते हैं और सब काम में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो ये फिर खा नहीं पाते हैं, सीधा रात को खाते हैं। और फिर मैं इधर बेचैन रहती हूँ कि खाना खाए नहीं खाए, क्योंकि जब भी पहुँचते हैं फ़ोन करते हैं ना, तो एक ही सवाल पहले होता है, आपने कुछ खाया? कहते हैं नहीं अभी तक तो नहीं खाया। तो इस करके मैं इनके मुँह में खिला रही हूँ। ये अपना पैकिंग कर रहे हैं, सामान जो ले जाना है वो लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ मैं घूम घूम के इनको खिला रही हूँ। तो ये मेरा काम हर बार का होता है, जब भी ये कहीं निकलते हैं तो मुझे इनको मुंह में खिलाना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस करके, ऐसा नहीं है, मुझे हर बार इनके मुंह में खिलाना पड़ता है। और पीछे ना मैं पर्दा देख रहा हूँ, अगर इसको मैं बंद कर दूँगी ना तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, कहेंगे काहे लो बंद कर दी। इस करके रोशनी थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिना मतलब के डांट खा जाऊंगी, क्या फ़ायदा। तो उन्हें सामान लेकर तो वो नीचे चले गए हैं, और अब बस निकलेंगे। और यहाँ पे मेरा जो भी है थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर रही हूँ बॉडी को, क्योंकि थक गई हूँ, 3 बजे उठी थी ना, इस करके थोड़ी थकावट हो रही है। तो अभी अभी पतिदेव निकले हैं कटिहार के लिए, जहाँ पर इनकी पोस्टिंग है। पोस्टिंग इनकी कटिहार है, बरसोई। तो अभी फ्री होके बैठी हूँ। अभी मुझे सब्जी बनानी है पनीर वाली, बच्चों के लिए। भुजिया मैंने फटाफट उनको भुजिया और पराठा बनाकर दे दिया। अभी मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। तो सोच रही हूँ ना, अभी तो 6 ही बजे हैं, तो 6 बजे हैं तो क्या करूँ, 6 से 7 अपना थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ, और उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगी, पापा को चाय बना के दे दूँगी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी, फिर 8 बजे जाऊँगी किचन में, साथ ही साथ दोपहर का और जो भी पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनानी होगी ना, वो सब बनाकर दोपहर तक का लंच बनाकर रख के फ्री हो जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ कितने बजे तक, 6 बजे तक मैं फ्री हूँ। बीच बीच में कुछ कुछ होता रहता है काम, जैसे थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, इधर उधर है तो मैं वो करने लग जाती हूँ, क्योंकि इस बार की जो मेरी हेल्पर है समझ रहे होंगे। अब मैं जा रही हूँ, फिलहाल 6 बज गए, थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेती हूँ, और उसके बाद और सब काम मैं करूँगी। आपको मैं बताऊँगी आज मैं कौन कौन से योगा करती हूँ, कौन कौन सा योगा करती हूँ, करके नहीं दिखाऊँगी। 1-2 योगा जो मेरा फेवरेट है ना, फेवरेट वाला योगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, मेरे बच्चों को मैं बोलती हूँ बेटा कर लो, चलो मेरे साथ करो, तो ये लोग बोलता है मम्मा मुझे नहीं करना है। तो चलिए अब मैं जो है थोड़ा बहुत अपना योगा कर लेती हूँ। तो ये सबसे पहले जो है ये है ताड़ासन। पहले नहीं है, मतलब इससे पहले भी मैं कर चुकी हूँ। तो ये जो मैं बस आपको दिखा रही हूँ, ये ताड़ासन है। इसमें सांस को भरते हुए अपनी फुल बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना होता है। इससे जो है ना आपकी कमर की शेप
अच्छी रहती है और हाइट वगैरह बढ़ती कि बढ़ती ही नहीं पता। लेकिन ये वाला आसन ना योगा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे करना है हाथ को, और इसी तरह करते हुए ना अगर आप लेफ़्ट राइट बैंक होते हैं तो इससे आपकी कमर की जो है ना, आपके बॉडी की स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी रहती है। तो एक तो ये मेरा हो गया फेवरेट वाला ताड़ासन, और उसके बाद है ये वाला ध्रुव आसन जिसे कि वृक्षासन भी कहते हैं। और इस आसन में ना मैं बहुत देर तक खड़ी रह सकती हूँ एक पैर पे। मुझे आदत है, मतलब प्रैक्टिस है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मिरर के आगे खड़ी होकर मैं इसलिए करती हूँ ना क्योंकि मतलब अच्छा लगता है देख के कि हाँ भाई जो पोस्चर है वो ठीक है कि नहीं है। तो ये वृक्षासन है। और इसके बाद जो पीछे बैंक होना, फिर सिर को आगे की तरफ करना, तो इससे आपकी जो गर्दन में दर्द होता है, पढ़ते पढ़ते मैं भी एकदम अकड़ जाती हूँ। तो ये सारे आसन काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये आसन जो है पहले पीछे बैंक होकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, आगे की तरफ झुक जाना है। ये आपके हेड के लिए बहुत अच्छा है। और बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ना बालों का झड़ना रुक जाता है, आपके हेयर में जो है शाइन वगैरह आता है। तो ये सारे आसन मैं करती हूँ। और एक मेरा सबसे फेवरेट आसन है हलासन, धनुरासन, और पीठ के बल लेट कर अपने पैरों को बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ करके जिगजैग करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ भी मैं गुलाटी वगैरह मारती रहती हूँ, बच्चा बनी जाती हूँ। तो सभी आसन योगा वगैरह करने के बाद ना फिर मैं बैठती हूँ ध्यान में। तो पहले योगा करना होता है और उसके बाद मेडिटेशन करना होता है। तो मेडिटेशन में मैं कुछ नहीं करूँगी, भस्त्रिका करूँगी, और उसके बाद मैं 15 मिनट बैठूँगी, जो भी है अपने थॉट को देखूँगी, या फिर जो सांसों का जो आना जाना होता है, इनहेल एक्सेल, इन सब पर ध्यान देना है। और माइंड में ना इस तरह करते करते नेगेटिव थॉट बिल्कुल ही चले जाते हैं। और ये मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा होता है, मुझे हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि आप ये सारी चीज़ें किया कीजिए टाइम निकाल कर। और मैं काफ़ी देर तक ना, अब तो ऐसी आदत हो गई है ना कि मैं आधा आधा घंटा इस आसन में, पद्मासन में बैठी रह सकती हूँ। लेकिन घर का काम होता है, पढ़ना होता है, और सब काम की वजह से मुझे उठना पड़ जाता है जल्दी ही। और जब मैं कर लेती हूँ तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ, आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है मेरा कुछ सुबह का जो मैं करती हूँ। तो चलिए अब किचन में पापा को फटाफट चाय बना कर दे देते हैं। पापा को चाय, बच्चों को दूध, रॉक्सी को रोटी, उसके बाद लंच, और अभी का ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का जो भी है। आलू बताया तो था आपको, क्या बताया था पनीर की सब्जी और दाल चावल बना लेती फटाफट, और पहले बना लेती, उसके बाद आराम से नहाऊंगी, और नहा के फिर मैं मेरे गिरधर गोपाल की सेवा करूंगी, मतलब उनको नहलाऊंगी, उनके कपड़े वपड़े चेंज करूंगी। ये मेरे और मेरे गिरधर गोपाल के बीच में कमिटमेंट है ये गाना कुछ दिन आपको ऐसे ही सब कुछ करना रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो मेरे गिरधर गोपाल ने कहा यस, क्योंकि देखिए दिल और दिमाग जब मेरे कान्हा का ही है तो है ना, तो उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जहाँ तक मुझे बहुत विश्वास है कि इस दुनिया का एक पत्ता भी ना बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हिल सकता है। तो जो कुछ मैं कर रही हूँ या करवा रही हूँ, जो मेरे माइंड में आता है, तो मेरे कान्हा की मर्जी है ना, क्योंकि मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ ना। अरे मेरा गल्ला आ गया, ये देखो मेरा ये छोटा बाबू है ना, अब कहाँ सोता है? नीचे। मम्मी के गोदी में रात भर सोया है और दिन नीचे भाग गया। अब ये दादू के पास सोना स्टार्ट किया, इसको मैंने अब अपने से अलग करना शुरू कर दिया है। आराम से सो जाते ना बाबू। हाँ बेटा, तेरी भी चाय चढ़ गई, आके पी लो। यशवीर बेटा जी, ब्रश वगैरह कर लीजिए। रुकू, कितनी देर रुकू बताओ, टाइम कितनी देर रुक जाती हूँ? 5 और 15, मतलब माँ लोग बेवकूफी होती है क्या? पता क्या, इसको ना इसकी आदत ना हद से ज्यादा खराब हो गई थी। मतलब मैं 3 बजे उठी, 3 बजे उठ के बैठ जाता था। अब गर्मी लग रही है, इस तरफ
इस तरफ हुई, इस सिरहाने हुई तो इधर उठ घूम के हो जाता था, इधर होती थी इधर घूम के हो जाता था। ऐसे अगर करपट चेंज करती थी तो पीछे से एकदम कस के पकड़ लेता था, सीधा होती थी तो सीने में घुस जाता था, मतलब हद करने लग गया था ये। और कहता कि मुझे मम्मा आपके बिना नींद ही नहीं आती, और सही में नींद नहीं आती थी। मैं जब तक जगी रहती थी ना, उठ के ऐसे ऐसे करके देखता रहता था, जो कि सही बात नहीं है ना। तो इसको मैंने डांटा भी, प्यार से समझाया भी, और फिर तेजस को कहा कि तुम ऊपर सो हॉल में, और यशवीर नीचे जाएगा दादू के पास। तो 1 हफ्ते से नीचे ही सो रहा है दादू के पास। लेकिन फर्स्ट टाइम ना बड़ा कहता मम्मा मैं जाऊँ नीचे। मैं कहा बेटा जी जाओ, सच में जाओ तो जाओ ना, एकदम कलेजे पे पत्थर रख के मैंने कहा तुम नीचे जाओ दादू के पास सो। और बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट जब ये नीचे गया ना सोने, सारी रात मैं नहीं सो पाई, जगी रह गई। और मेरे चक्कर में ये भी जगे रह गए, क्योंकि जगती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है, एकदम अजब ही हो रहा था। ये भी परेशान, क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है इसको। तब सवेरे जब मैंने कहा ना मेरा बेटा नीचे जाके सोया, मुझे नींद नहीं आई, तो हंसने लगे, कहते तुम ही वैसी हो ना बेटे को छोड़ोगी ना बेटा तुमको छोड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं, इसको अलग करना जरूरी है। अब देखिए 6 साल इसका कंप्लीट हो गया, 7वें साल में 7 साल का हो जाएगा। अब नहीं अलग सोएगा तो कब सोएगा, है ना। इसलिए करके ये अब दादू के पास सोता है। मैं रात को अकेले मजे से सोती हूँ। तो दाल चढ़ा रही हूँ, दाल चढ़ा के ना, क्यों ऐसा आ रहा है वीडियो, लाइट है क्या। दाल चढ़ा रही हूँ, दाल चावल और साथ ही साथ सब्जी, फटाफट काम खत्म।